वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 9th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के ज़बरदस्त उत्साह देखकर एक ट्रिक जो कुछ स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया है न्यूमेरिकल बना रहे हैं एंड न्यूमेरिकल इज द मदर टू लर्न फिजिक्स। बिना न्यूमेरिकल बनाए बिना आंकी को सॉल्व किए बिना समस्या से उलझे भौतिक का कोई भी थ्योरी समझने नहीं जा रहे हैं, और यदि भौतिक नहीं समझने जा रहे हैं, फिजिक्स नहीं समझने जा रहे हैं, तो कुछ भी समझने नहीं जा रहे हैं पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। आपके अंदर बहुत बड़ी जोश हो, लेकिन आप न्यूमेरिकल बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप उत्साहित होंगे, मन लगने लगेगा, उस दिन समझिए कि आप साइंस सीखने के उत्सुक हैं और साइंस सीखिएगा ही, साइंस के क्षेत्र में अच्छा कीजिए। तो उसको देखते हुए कुछ स्टूडेंट की जो न्यूमेरिकल को देखते हुए होमवर्क बनाते हैं, उनको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि कुछ चीज़ों में वो फंस जाते हैं। यूट्यूब में बड़े बड़े लेक्चर में, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में कुछ वीडियोस देख के वो अपने से सीखते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रामीण परिवेश, जो शैक्षणिक परिवेश उनकी जो थोड़ी कमजोर है जिनके, वहाँ पर मैं जो है तो उनको बूस्टअप करूँगा, थोड़ी सी उत्साह बढ़ाऊँगा और उस ट्रिक के हिसाब से, उत्साह के हिसाब से वह जो है सो न्यूमेरिकल बनाने की। तो गति के समीकरण में 3 समीकरण v² - u² = 2as, v = u + lt और s = ut + ½ at²। कब यूज होगा? जब मोशन जो है एक्सीलरेटेड है, यानी त्वरित, उसकी गति जो है क्षण प्रति क्षण बदल रही। अब इस सुविधाजनक विधि को यही उपयोग करना है, और तरह तरह के उपयोग में जो है तो इस सुविधाजनक विधि के लिए हमको ग्राफ विधि बताएगी। अब स्टूडेंट्स ग्राफ को देखकर ही उलझ जाते हैं कि ये लाइन क्या है, ये इस प्रकार का लाइन तो नहीं है, उलझना नहीं है। हमारा वीडियो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, बहुत आसानी तरीका से बताया गया है कि वो ग्राफ को 2 भागों में बांटा गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों का अपना महत्व है। जहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से हमें 2 ग्राफ, देखिए ग्राफ दिखाई दे रहा होगा वो कि ये 2 लाइन पड़ा हुआ हो। 2 लाइन पड़ा जाने के मतलब ये ट्रेन दिखा दिया था, और ये ट्रेन बी की सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये ट्रेन बी है और ये ट्रेन। अब सवाल किस प्रकार से बनता है? सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है कि ट्रेन ए का ड्राइवर जो है 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो एक चल रहा है, एक्सीलरेटेड है, चल रहा है, और वह जो है 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा। 5 सेकेंड में चलने के बाद में वह ब्रेक लगाया, और 5 सेकेंड के बाद जो है ब्रेक लगाने के बाद जो है वह जो है 5 सेकेंड के बाद धीरे धीरे ट्रेन होके वो, यानी उस ब्रेक लगाने के क्रम में वह कितना दूरी थे। दूसरा ट्रेन जो दिखाई दे रहा है वह 36 किलोमीटर के स्पीड से, तो क्या वो भी ब्रेक लगाया। दोनों पैरेलल समांतर क्रम में जा रहे हैं, दोनों की जो पटरी है अलग अलग है लेकिन समांतर क्रम में है। तो एक 54 किलोमीटर और एक 36 किलोमीटर बीच ट्रेन, ब्रेक लगाने के बाद लेकिन वह 10 सेकेंड के बाद दोनों ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये जो ग्राफ जो देख रहे हैं स्लोप डिस्टेंस ट्रेवल का स्लोप हो गया
और ये जो स्लोप देख रहे हैं ये जो है बी ट्रेन का डिस्टेंस प्रॉब्लम। अब आइए इसको हल कैसे करेंगे। तो पहले मैं बता दिया था कि यदि स्पीड वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं कीजिएगा तो हिसाब गलत हो जाएगा। ये SI यूनिट को पकड़ना, SI यूनिट को हमें हर एक सवाल लेके चलना। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ट्रेन A की जो स्पीड है, डिस्टेंस ट्रेवल है। अब डिस्टेंस ट्रेवल हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो डिस्टेंस ट्रेवल बताएगा, स्लोप इसका एक्सीलरेशन बताएगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये भाग है। तो ये भाग की यदि एरिया हमें पता चल जाती है, एरिया यदि निकल जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है। तो देखते ही अब ये आ गया एरिया में आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ गुने बेस। तो 54 को हम 5/18 से गुना करने के लिए सिखाए थे, गुना करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ से देखते हैं कि आधार कितना हो गया जी, आधार इसका 5 है और ऊंचाई कितना हो गया, ये एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर पर आवर के। ये ग्राफ सेलेक्ट करना, ये सीखना। 5, 10, 15 क्या है जी, वेलोसिटी है। वेलोसिटी लिया मीटर पर सेकेंड में निकाल लिया और टाइम जो है तो सेकेंड में निकाल लिया, सवाल में दिया हुआ है। तो ठीक इस प्रकार से हम जो कैलकुलेट करके निकाले 5 पर 37.5 मीटर दूरी तय किया जाएगा एक ट्रेन के बाद। अब इस प्रकार के ग्राफ यदि दिखाया गया कि बी ट्रेन कितना दूरी तय करेगा, तो ये जो है तो हमारा ये फिगर बन रहा है। ये फिगर बनाने के बाद में हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार हमारा कितना हो गया 10 हो गया, ऊंचाई कितना हो गया जी 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 10 मीटर हो गया। तो हम देखा कि ऊंचाई इसका 50 मीटर हो गया कैलकुलेशन का। इस प्रकार से अब सवाल ये आ जाता है कि कौन से समय में दोनों ट्रेन जो है एक जगह मिलेगी। अब जो कटान बिंदु हो रहा है, इस कटान बिंदु पर आप यदि लाइएगा, इस प्रकार के प्रश्न यदि बनेंगे तो आप जो है सो उस हिसाब से आप ये कहें कि ग्राफ को पूरा माइन्यूटली से चेक कीजिएगा, कितना टाइम है, प्लॉटिंग पेपर लीजिएगा। इस प्रकार से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, तरह तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि तीसरी ट्रेन आ जाएगी तो ये जो है सो इस प्रकार से जाता है, चौथी ट्रेन इस प्रकार से जाता है। तो आपको जो है ये स्लोप बता रहा है, ये एक्सीलरेटेड है। यदि ये स्लोप बता जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है सो डिक्रेटेड है, ऐसे बता दिया जाएगा तो एक्सीलरेटेड की सारी बातों को विचार करेगा। चलिए दूसरे सवाल में ये पूछा जा रहा है, इस प्रकार का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहले बताया कवर्ड एरिया डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, स्लोप उसका एक्सीलरेशन बताएगा। तो ये देखिए इतना दूरी क्या है, एक्सीलरेटेड मोशंस में है। ये मोशन जो यूनिफॉर्म है यानी स्टेबल हो गया ये, और यहाँ से ये चलने के बाद में ये रिट्रेटेड मोशन हो गया। क्वेश्चन ये हो जाता है, पूछ दिया कि विच पार्ट इज एक्सीलरेटेड, ऑब्वियसली दिस पार्ट इज एक्सीलरेटेड। which part is retreated, obviously this part is retreated, and what is the distance traveled by the body, calculate to area। इसका एरिया आप निकाल लिए और इसका एरिया निकालिए, टोटल के एरिया है। अब क्वेश्चन हमको पार्ट में आ सकता है कि 4 सेकेंड में बॉडी के द्वारा तय की गई एरिया कितना होता है, फिर जो है 10 सेकेंड से लेकर 14 सेकेंड में तैयार किया गया एरिया कितना होता है, 4 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में तय की गई दूरी कितना होता है। इस प्रकार से हम ग्राफ की जटिल समस्याओं को हल करेंगे। 2-4 सवाल मैं कल दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा मार्क से सीखें। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशंस वाला सवाल जरूर सीखें, क्योंकि वो बाद में आपको बोरिंग फील होगा। जो सवाल नहीं आएंगे आप बोर होंगे। बोर होने का नतीजा क्या होगा कि बाद में जो आपको मन नहीं लगेगा। बिहार बोर्ड वाले के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप जो है सो खूब सवाल को बनाइए और खूब सवाल को बनाने के बाद में फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए। फिर मैं 2-3 वीडियो इस पर दिया हुआ, सर्कुलर मोशन से रिलेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस विधि का और प्रूव करने के सूत्र का। फिर जो दिक्कत हो हमसे पूछिए, मैं रेडी हूँ। कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा हौसला समय समय पर देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूँ।